उसकी लॉटरी थी भाई और वो मैंने जीत ली थी। क्या करके? यही ऑटोमेट करके डायरेक्ट बता देता। सिंपल एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया कि मेरा लैपटॉप अपने आप खोल खोल के बार बार एक ब्राउजर खोलेगा। अरे उमंग भाई, ये बात तो बता भाई, ये जो तू पूरा सारे दिन कोडिंग की पीपड़ी बजाता रहता है, इसका कुछ जिंदगी में फायदा है भी है डेली लाइफ में, या तुम्हारे कंपनियों में ही चलता है बस? अरे भाई 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 भैया, क्या बोल गए आप मरवाओगे सारे इंजीनियर, पीछे पड़ जाएंगे हमारे कि हम जो काम कर रहे हैं उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे। भैया आप कुछ भी मत बोला करो भैया जी, थोड़ा सोच लिया करो। देख भाई, डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं एक्सेप्ट अपने भाई, क्योंकि वहां तो सीधा झापड़ ही पढ़ते हैं और तो कुछ पढ़ते नहीं सुनते हैं नहीं भाई, मार पहले देते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। लगता है मैंने जले पे नमक छिड़क दिया भैया जी। सो सॉरी भैया जी, सो सॉरी। लेकिन कोई नहीं, आज तो भाई सबको बता ही देते हैं कि डेली लाइफ में तुम्हारा रोज रोज में तुम कोडिंग को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए चीजें। और भैया जी, आपको याद है हमने एक लॉटरी वाली वेबसाइट को हैक कर लिया था और अपने आप को विनर बना दिया था? वैसी वाली चीजें बता देते हैं आज, वो वाला कोड भी निकाल देते हैं। थोड़ा रिस्की है बट बताने में क्या ही जा रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही तो हैं भैया जी। अब करी ना तूने भाई पते की बात। चल अब जल्दी से शुरू हो जाए, बकवास बंद कर अपनी। और ये आज ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को मत बोल दियो, ये लोग अपने आप कर देते हैं उनके प्यार की वजह से। तो तू शुरू कर जल्दी से। जी भैया जी, बस शुरू करते हैं। वेलकम 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 दोस्तों, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं भाई, मज़ा आता है जब मिलते हैं तुमसे। और पता है थोड़ा बिजी हो जाता हूँ मैं, मेरे को पता है, तुम मतलब सुनाया मत करो यार, बिजी हो जाते हैं कभी कभी ऐसे। तुम टेलीग्राम पे सुना देते, अच्छा नहीं लगता मेरे को। एक सेकंड रुको। ओ भाई 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 भाई, क्या है ये भाई? इतना बड़ा गिफ्ट कौन भेजता है भाई? ओ भाई क्या है भाई ये? इसकी ओपनिंग तुम्हें देखनी है तो भाई जाओ इंस्टाग्राम पे तुम्हें मेरी आईडी पता है, दिस उमंग THISUMANG। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जाके फॉलो करो और वहाँ पे तुम्हें मिलेगी इसकी अनबॉक्सिंग। इसको अभी यहीं रखते हैं और हम अपनी वीडियो में आगे चलते हैं। कि तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि यार ये जो कोडिंग है, जो हम कोडिंग करते हैं, जो पाइथन है, तुम्हारी अलग अलग चीज़ें, इसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आसान कैसे बना सकते हैं, ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं चीज़ें। और बेसिक कोडिंग से भाई गजब कर सकते हैं हम। क्या क्या आ सकता है देखो, एक तो तुम्हारी फ्लैश सेल्स होती हैं, एक तुम्हारी वो जो टाइम पे बस इसी टाइम के लिए प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ तुम्हें ऑटोमेट करना है कि इस टाइम ये हो जाए, इस टाइम ये विश कर दो, तुम किसी को इस टाइम मेल भेज दो। और भी इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा कोई बोरिंग काम है जो रिपीट हो रहा है बार बार, उसको ऑटोमेट कर सकते हो। कुछ स्पैम कर सकते हो लोगों को, तो वो ऑटोमेट करके हर इंसान को भेजता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं कोडिंग से, और वो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। तुम्हें बेसिक तो हम पूरा बता देंगे तुम्हें, उसके बाद तुम क्या करते हो उसके साथ वो तुम्हारी भाई अपना दिमाग है, वो क्रिएटिविटी तुम्हारी है। कुछ गड़बड़ करोगे तो मेरा नाम मत लगा देना कि भैया ने सिखाया और हमने कर दिया भाई। तो गड़बड़ वाली चीज़ों पे मेरा नाम मत लगाना, लेकिन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। हम यूज़ करेंगे पाइथन, जो बहुत ही आसान लैंग्वेज है। नहीं भी आती तुम्हें पाइथन तो भी तुम फॉलो अप कर सकते हो पूरी वीडियो को एंड चीज़ें देख सकते हो क्या क्या हम कर रहे हैं। तो पाइथन इतनी आसान है। और हम यूज़ करने वाले सिलेनियम करके एक लाइब्रेरी है, जो तुम्हारे वेब ब्राउज़र को इंटरैक्ट करने में हेल्प करती है तुम्हारे कोड के साथ। समझ आ रहा है मेरे को, पता है तुम्हें, ऐसे इतने बड़ी बात नहीं कर रहे, हम छोटी बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ मेरी स्टोरी। मैंने जहाँ पे ये पूरा यूज़ करा है अपने बचपन में तो क्या कॉलेज में ही कभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यूज़ करा था। एंड एक लॉटरी सिस्टम था टू गेट टिकट्स टू अ वेरी स्पेशल कॉन्सर्ट, जो बहुत ही, जिसमें बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे 20-25 लोगों को बिठा के बड़े बड़े स्टार्स आके परफॉर्म करते हैं, टू टेस्ट आउट, टू कनेक्ट डायरेक्टली विद पीपल। तो उसकी लॉटरी थी भाई और वो मैंने जीत ली थी। क्या करके? यही ऑटोमेट करके डायरेक्ट बता देते हैं भाई, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते तुम्हारा। लेकिन बताने से पहले भाई कंपनी को तुम कंप्लेन मत कर देना, क्योंकि मैं पहले ही उन्हें मेल कर चुका था उसी टाइम जब मैंने घपला किया था और जीत लिया था। आफ्टर द इवेंट मैंने मेल कर दिया कि ऐसे ऐसे इशू था तुम्हारी वेबसाइट में, जो मैंने ढूंढ ढांड के लूप होल कर दिया था कमाल। तो उन्होंने भी कहा थैंक यू सो मच, एंड उन्होंने भी फिर कोई पेनल्टी तो करी नहीं मेरे ऊपर, और मस्त मैंने कॉन्सर्ट एंजॉय किया। अब बता दो तुम्हें पूरी कहानी। तो सो फार साउंड्स करके इवेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या था कि जनरली क्या होता है इवेंट्स में, तुम अप्लाई करते हो फॉर लॉटरी और उसमें रेफर का सिस्टम होता है, और रेफर करके तुम जितने लोगों को रेफर करते हो उससे तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, ऐसा भी होता है। एंड क्या होता है कि सिंपल ईमेल आईडी डालनी होती है और तुम्हारी ईमेल आईडी सिलेक्ट करते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई मेल का ऐसे डोमेन नेम या कोई मेल सर्वर या कुछ ऐसा है कि उसमें बहुत सारी ईमेल आईडीज तुम बना सकते हो,
बना भी सकते हो भाई, क्या पॉसिबल, हर कोई चीज़ ऑटोमेट की जा सकती है। तो मैंने क्या करा, एक डोमेन नेम खरीदा। डोमेन नेम में क्या होता है, तुम जो खरीदते हो डोमेन नेम, उस पर जितनी ईमेल आईडीज हिट होंगी, चाहे आगे कुछ भी यूज़र नेम हो, वो तुम एक सिंगल ईमेल आईडी पे रीडायरेक्ट करा सकते हो। तो उससे क्या हो सकता है, तुम फालतू की कितनी ईमेल आईडी बनाते रहो, सब वैलिड मानी जाएंगी, कोई भी फेक ईमेल आईडी नहीं रहेगी। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया कि मेरा लैपटॉप अपने आप खोल के बार बार एक ब्राउजर खोलेगा, उसमें वो नई ईमेल आईडी, ऐसी रैंडम कुछ भी ईमेल आईडी बना देगा, बस डोमेन नेम वो वाला रखेगा और साइन अप कर देगा भाई। तो उसने इतने सारे साइन अप कर दिए कि मैं जितनी भी 40-50 टिकट थी उनमें से 3 टिकट जीत गया, और हर तीनों टिकट पे कपल एंट्री थी, तो भाई 6 लोग ले जा सकते थे हम। तुम समझ रहे हो भाई कितना बढ़िया चीज़ मैंने निकाल ली थी, एंड कितना आसान है। सिर्फ मेरे को नंबर ऑफ एंट्रीज ही तो बढ़ानी थी अपनी, और वो मैंने क्या किया, ऑटोमेट करके। ऐसी तुम कुछ प्रोडक्ट फ्लैश सेल के लिए निकलने वाला है, तो तुम क्या कर सकते हो कि बार बार वो बटन दबाता रहे जहाँ पे बाय नाउ का होता है, जब तक वो एक्टिव नहीं है। जैसे ही एक्टिव होगा वो बाय नाउ दबा देगा तुम्हारे लिए। तो कितना मस्त है भाई ऑटोमेशन, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब काम तुम्हारा कंप्यूटर कर रहा है। और ये कोड इतना आसान है, मैं भी तुम्हें पूरा कोड समझाऊंगा अपना वाला जिससे मैंने ये टिकट ली थी, और एक बेसिक कोड तुम्हें बता दूंगा जैसे तुम साइन अप कर सकते हो या गूगल साइन इन कर सकते हो। तो इतना बेसिक है कि भाई कोई भी कर सकता है। तो शुरू करते हैं हम इसको मज़े के साथ, और बहुत ही मज़ा आने वाला है तुम्हें आज की वीडियो में। एंड तुम्हें बताता हूँ क्या क्या इंस्टॉल करना है और कैसे करना है भाई। ये वीडियो को छोटी भी रखनी है हमें, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं भाई, स्क्रीन पे आ गए हैं भाई, स्क्रीन खोल ली जाए। तुम्हें चाहिए सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल कर लो, अगर तुम्हारे पास नहीं है पाइथन लिखो यहाँ पे, डाउनलोड करो, सीधा इंस्टॉल करो भाई। तुम्हें मतलब यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इससे ज़्यादा नहीं बता रहा भाई मैं, नेक्स्ट नहीं करूँगा। पाइथन इंस्टॉल करोगे, उसमें वो पाथ में वो डालने वाला वो सब कर लेना, वो तुम्हें पता ही है, उसको बंद कर देना। फिर सीधा तुम्हें खोलना है कमांड प्रॉम्प्ट, CMD कमांड प्रॉम्प्ट तुम्हें पता है कैसे खोलते हैं, CMD लिखना होता है और कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। देखो तुम्हारे उसके लिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसे न्यू फोल्डर बना देते हैं हम, इसको खोलते हैं, ये आ गया न्यू फोल्डर, यहाँ लिखो CMD और ये खुल गया तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट, दूसरी स्क्रीन पे खुल गया था, ये रहा। अब तुम्हें चेक करना है सबसे पहले पाइथन है तुम्हारे पास। ये कैसे चेक करते हैं, ये सिंपल सी कमांड है, एक पिप करके भी चेक कर लो, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है पाइथन के साथ। समझ आ रही है ना, बिल्कुल मतलब आ रही होगी तुम्हें समझ। उसके बाद तुम्हें चाहिए, एक तो चाहिए सिलेनियम। अब सिलेनियम इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सी कमांड है, पिप इंस्टॉल और सिलेनियम की जो भी स्पेलिंग है, ऐसे सीधा एंटर दबा देना। मेरे में इंस्टॉल था तो ये लिखा गया, तुम्हारे में नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात ही नहीं है। उसके बाद एक मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें, एक जुपाइटर नोटबुक करके होता है, इसी में अंदर ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सही दिखाई देता है कोड, तो वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल जुपाइटर, ठीक है, जुपिटर जैसा सुनाई दे रहा है, ये भी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हमें सीधा लिखना है बस जुपाइटर नोटबुक और हमारा खुल जाएगा भाई बढ़िया सा एक नोटबुक खुल जाएगी, जिसको तुम भाई ये देखो कितनी बढ़िया नोटबुक खुल गई है। इसमें तुम्हें सारा काम हो जाएगा, इसी में तुम फाइल बना सकते हो, इसी में सब कुछ हो जाएगा। जैसे हमने एक न्यू फाइल बना दी पाइथन की, अब हम इसी में कोड लिखेंगे और इसी में नीचे आउटपुट आ जाएगा। और क्या चाहिए भाई जिंदगी में, अच्छा सा ये मिल जाता है। एक तुम्हें काम और करना पड़ेगा, ड्राइवर डालना पड़ेगा किसी ब्राउजर का, जैसे गेको ड्राइवर हो गया फॉर फायरफॉक्स। ये क्या करता है, जो तुम्हारा ब्राउजर कंट्रोल करना है ना तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें एक ड्राइवर चाहिए होता है। सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना, जैसे मैं फायरफॉक्स के लिए बता रहा हूँ, क्रोम के लिए बिल्कुल सेम है। ये विंडोज 64 वाला ये डाउनलोड कर लो, इसको यहाँ सेव दबा दो, इस फाइल को खोल के कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर लो। इसमें एक ही फाइल होती है, इसमें ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, इसको कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर लो तुम। मैं न्यू फोल्डर में ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा न्यू फोल्डर हो गया, और वो जो न्यू फोल्डर है ना, उसका जो पाथ होगा उसको तुम अपने उसमें डाल देना, क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल में, जिससे गेको ड्राइवर को वो यूज़ कर सके। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये सब करने के बाद एक बार फिर रीस्टार्ट कर लेना अपना जुपाइटर नोटबुक, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये हमारा जुपाइटर चल ही रहा है, हमने सब कुछ इंस्टॉल कर रखा है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अपना एडिटर, इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी में हम लिखेंगे कोड अपना। सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना, सिलेनियम इंपोर्ट करना। ये हमने कर लिया सिलेनियम इंपोर्ट, सिंपल कमांड है, फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, क्योंकि हमें वेब का काम करना है। उसके बाद हमें चलाना है फायरफॉक्स। तो हम फायरफॉक्स क्या करेंगे, इसमें हम सीधा लिखेंगे
एक ड्राइवर बना ले भाई फायरफॉक्स का, या ड्राइवर भी नहीं, हम एक ब्राउज़र बना लेते हैं, ब्राउज़र नाम का एक वेरिएबल, उसमें हम अपना वेब ड्राइवर स्टोर कर लेते हैं डॉट फायरफॉक्स। अब अगर क्रोम होगा तो यहाँ क्रोम लिख देना, कुछ मतलब चेंज ही नहीं है भाई। और सिंपली अब हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये ब्राउज़र डॉट गेट कर दो, कुछ भी वेबसाइट ब्राउज़र डॉट गेट, तो यहाँ हम लिखते हैं गेट चेंज और कंट्रोल एंटर दबाते हैं और भाई खुल जाएगा एक बहुत ही तगड़ा सा हमारा पेज। तो ये खुल गया भाई, अपने आप खुला है, इसमें मैंने कुछ नहीं करा और मतलब तुम देख रहे हो अपने आप हो रही है चीज़ें। अब हमें दबाना है ये सब्सक्राइब बटन, और हम नहीं दबाएंगे, ये रुको, इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और ये बटन का नाम क्या है वो हम ढूंढ लेंगे भाई। इस बटन को ढूंढना है हमें, मिल गया है हमें। अब इसके बाद कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें सीधा ये वाली कमांड लिखनी है, क्लिक, एक वेरिएबल बनाओगे जिसमें बटन को स्टोर करोगे, वहाँ पे यहाँ पे तुम अपना एक्सपाथ सेव कर दो हमने, और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। बहुत लंबा सा हो गया लेकिन जो भी है ये चल जाएगा, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम दोबारा चला देते हैं कंट्रोल एंटर दबा के। अब देखते हैं भाई क्या होता है। अब ये खुलता है इनकॉग्निटो में, तो पक्का लॉग इन का ऑप्शन आएगा। हाँ ये देखो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ गया था कि साइन इन करो, उसके बिना होगा नहीं। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ हम साइन इन भी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। ये तुम्हें बटन क्लिक करना समझ आ गया, बहुत ही सिंपल है। ऐसे तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो भाई। तो ऐसे ही तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इसमें बटन दबा सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, सारा कोड तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा, वो देख बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ऐसी जो मैंने बनाया था फेक रेफरल्स के लिए, वो मैं तुम्हें कोड दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या कर रखा है उसमें। सिंपल एक मैंने साइन अप का बना रखा है कि मैं साइन अप कर रहा हूँ इसमें। ये जो URL है ना, इसको गेट कर रहा है, तुम्हें दिखाई दे रही होगी। इसको हम खोलते हैं एक बार, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ऑल्दो अब एक्सपायर हो गया तो इसमें होगा नहीं ऑप्शन, बट इसमें तुम देख सकते हो कंपटीशन हैज़ नाउ क्लोज, सीक्रेट लोकेशन, टू गेस्ट, और ये सब था। एंड सिंपल यहाँ पे बटन था एक जो क्लिक करना था हमें, एंटर कंपटीशन करके तुम्हें दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना था। उसके बाद वेट करा मैंने, देखो 10 सेकंड का, जिससे पूरा लोड हो जाए। फिर क्लिकेबल आइटम ढूंढा, और फिर मैंने ढूंढा कि कोई एक बटन है बाय आईडी जो साइन अप लिंक बता रहा है, और उसको क्लिक कर दिया, सिंपल। और फिर मैंने एक यूज़र फर्स्ट नेम करके बॉक्स ढूंढा, फाइंड एलिमेंट जो है उसमें मैंने डाल दिया। सेंड कीज से क्या होता है, तुम्हारा कीबोर्ड टाइप होता है, वहाँ मैंने जो वेरिएबल बनाया था वो डाल दिया, एक फाइनल नेम, लास्ट नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे कीज डॉट रिटर्न से एंटर दबा देता, सिंपल। ये तुम्हारा पूरा एक लॉगिन का फंक्शन बना दिया जिसमें मैं ईमेल आईडी, पासवर्ड सब भेज रहा हूँ। और बढ़िया चल रहा था ये, एंड ये बहुत मस्त चलने लगा था। और एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर, ये सब मैंने नेट से कॉपी मारा है, इसमें कुछ नहीं करा है मैंने। और मैंने एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेटर फॉर 100 टाइम, मतलब एक बार में मैं 100 बना रहा था, @gmail.com लगा के चलाया जा रहा था। बस यहाँ जीमेल की जगह अपनी, यहाँ जो भी तुम्हारी वेबसाइट होगी वो लिखते रहना, और ये अपने आप ईमेल आईडी बना के रजिस्टर करता रहेगा। तो बहुत ही सिंपल कोड है, और इतना मतलब बहुत कम देर में लिखा गया था, और आराम से पूरी वेबसाइट का मैंने ऐसे कब्जा कर लिया था। पूरे कॉम्पिटिशन में सारी ईमेल आईडी भाई मेरी ही थी जो कर रही थी पार्टिसिपेट। तो अपने आप तुम लॉटरी जीत जाते हो भाई, जब इतनी सारी तुम्हारे पास ऑप्शन या चांसेस हो। देखना, फिर गेट बंद किया। तो इसमें कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर करने की। एंड ये कोड गिटहब पे डाल के लिंक डाल दूंगा नीचे, देख लेना, तुम्हारा कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। इसको पूरा चेंज करके तुम सीधा ऐसे अमेजोन की वेबसाइट पे जा सकते हो, सेम चीज़ें कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तुम, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, गलत आइडिया नहीं देना चाह रहा, बट कर सकते हो। ऐसे टिंडर पे जाके टिंडर को ऑटोमेट कर सकते हो। टिंडर का अकाउंट तो है नहीं, कैसे चलाएंगे, बट कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं, मतलब वो स्वाइप अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप कर सकते हो। तो मतलब मजा ही मजा आ जाएगा तुम्हारा। तो कुछ लोगों ने देखे होंगे ऑटोमेशन के, अभी ऐसे एक जयदीप ढोलकिया करके यूट्यूबर है, उसने बनाया था भाई बॉट लाइक करने का वीडियो। तो उसने भी सिंपल चीजें यही करी थी और कुछ नहीं करा था। ऑल्दो यूट्यूब और इन सब पे थोड़ा मुश्किल होता है, ये क्या करते हैं, नाम बदलते रहते हैं बटन के और ये सब करते रहते हैं। तो तुम्हारा कोड हो सकता है कि 2-3 दिन बाद चलना बंद हो जाए, बट जब तुम बना रहे हो तब जरूर चलेगा, ये पूरी गारंटी होती है सेलेनियम की। अब इसमें एक और इजी वे भी है बहुत ज़्यादा, उसमें तुम क्या कर सकते हो, एक सेलेनियम का IDE आता है जो फायरफॉक्स में अपने आप डल जाता है, एंड उससे तुम बहुत ही मतलब उसमें तो मज़ा ही आ जाएगा। क्रोम में भी डल जाता है ये। तो ये सेलेनियम का IDE क्या करता है, ऐसे यहाँ पे एक बटन बना देगा तुम्हारा, इसको दबाओगे तुम, तो ये तुम्हारा एक सेलेनियम का ऐसे खुल जाता है बढ़िया सा। एक नया तुम प्रोजेक्ट बना लो या न्यू टेस्ट बना लो, और एक कुछ भी प्रोजेक्ट नेम दे दो, और इसमें भी तुम सारी सेम चीज़ें कर सकते हो। एक बेस URL डाल दो, क्या डालें हम यहाँ पे भी वही डाल देते हैं जो पहले डाल रहे थे, HTTPS
सबसे सब्सक्राइब कराने के लिए हम पता नहीं इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं। और स्टार्ट रिकॉर्डिंग दबा सकते हैं भाई, देखो ये सीधा रिकॉर्ड कर लेगा अब क्या क्या बटन दबाना है इसमें। लेकिन ये होता है कि ये तुम्हारे उसमें ही खोलता है, तो यहाँ जैसे मेरे में तो बटन नहीं आ रहा, मैं वीडियोस का बना सकता हूँ। यहाँ ये वाली वीडियो खोल के लाइक कर सकता हूँ, डिसलाइक कर सकता हूँ। या जो काम कर रहे हैं वो जाना चाहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब मैं जब इसको स्टॉप करूंगा तो ये सारी चीजें अपने आप फिर से करने लगेगा बिना मेरे जरूरत के। देखो इसने पूरा लिख दिया यहाँ पे अपने आप कि कहाँ मैंने माउस किया, कहाँ मैंने क्या किया, तो ये पूरी चीजें तुम देख रहे हो अपने आप होती रहेंगी। एंड ये लिख लेगा, इसको तुम एडिट भी कर सकते हो सिंपली, मतलब इसमें तुम्हें कोड लिखने की भी जरूरत नहीं, इतना आसान है। इसको सेव भी कर सकते हो, तुम समझ गए। देखो यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग दबा दी, यहाँ कुछ भी लिख दिया, और इसको अगर मैं दोबारा प्ले करूँ रन करंट टेस्ट, तो ये देखो अपने आप खोलेगा, अपने आप सारी चीजें कर देगा। तो ये पूरा कितना बढ़िया भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ये क्रोम पे भी चल जाएगा। तो अगर तुम्हें कोड लिखना है, कोड में क्या होता है श्योरिटी होती है चलने की, क्योंकि तुमने लिखा है, इसमें श्योरिटी नहीं होती कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो सब चीजें तुम ध्यान रखना। और ये सिलेनियम की इतनी बात करेंगे, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, दिमाग दौड़ाना है तुम्हें अपना और कुछ भी कर सकते हो। और चलते हैं वापस वीडियो में। अब तुम कहोगे भैया इतनी बेसिक सी चीज बता के आप हमें कह रहे हो कि हमें सब आ गया, बट ऐसा नहीं है भाई। तो फिर इसलिए हम आज के वीडियो की स्पॉन्सर की बात भी कर लेते हैं, जो है कोडिंग निंजास। एंड कोडिंग निंजास के बहुत ही तगड़े तगड़े उन्होंने कोर्सेज निकाल रखे हैं और सस्ते निकाल रखे हैं, क्योंकि यार ऑनलाइन जब चल रहा है सिस्टम तो उनके पैसे बच रहे हैं, तो वो तुम्हें डायरेक्टली दे रहे हैं कम पैसों में कोर्सेज देके। एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी कोडिंग निंजास की वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पे जाते ही दिखते हैं भाई जीतू भैया, पता नहीं चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन हमें बता बहुत अच्छी बात रहे हैं। एंड इनके कोर्सेज हैं बहुत सारे यहाँ पे, लेकिन हम बात करेंगे भाई जो अभी हमने सीखा है मशीन लर्निंग और डेवलपमेंट, जो हम पाइथन हमने थोड़ी सी सीखी है, उससे क्या क्या और आगे किया जा सकता है। अगर मशीन लर्निंग भी कंबाइन कर दो, सोचो तुम सेलेनियम के साथ, तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सिमिलरली जो इनके एंड्रॉयड डेवलपमेंट, डेटा साइंस, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, उनमें तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं तुम्हें, मतलब क्या बताऊँ मैं। एनरोल करो, एंड इतने मस्त टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतने लोगों को ये लोग पढ़ा चुके हैं, तो बिल्कुल ऐसे वेल एक्सपीरियंसड है सारी चीज़ें। और कोर्स वोर्स देखोगे भाई तुम अलग ही, तुम्हें लेवल का मज़ा आ जाएगा देख के। IITs एंड मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस की भाई फैकल्टी एंड तुम्हारा पूरा ऐसे ध्यान रखेंगे भाई ये लोग। मतलब मैं क्या क्या बताऊँ भाई, प्लेसमेंट सेल तक है भाई इनके पास। तुम मतलब और क्या चाहिए, हर चीज़ मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सब कुछ है भाई। जो एक ऑनलाइन कोर्स में सारी चीज़ें होनी चाहिए सब है यहाँ पे। तो तुम, और ट्राई फॉर फ्री भी दिखाई दे रहा है भाई मेरे को, तो भाई तो अलग ही लेवल हो गया है। तो एंड तुम जो तुम्हारा लेवल है उस हिसाब से सीख सकते हो। एंड तुम्हें पता है सारे रेट्स वेट्स तो तुम्हें दिख ही रहे हैं। एंड तुम पूरा चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें पसंद आएगा तो ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो कोर्सेज को। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारे चेकआउट कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना भाई। थोड़ा सा तुम्हें लिंक से हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए, या मेरे को फ़ायदा मिल जाए, तो लिंक खोल के ज़रूर चेकआउट करना कोर्सेज को। एंड हो सकता है तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए भाई। कुछ डिसीजन होते हैं ना जो लाइफ सेट कर देते हैं, तो कभी कभी ऐसे कुछ डिसीजन ले लिया करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एंड आगे चलते हैं हम वीडियो में। तो यार डेवलपमेंट जो कर रहे हो उनको तो बहुत आसानी से ये तुम सिलेनियम वाली चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें आइडिया लग ही जाता है API वेपीआई कैसे यूज़ करनी होती है, लाइब्रेरीज कैसे यूज़ करनी होती है। तो कॉम्पिटिटिव वाले भी थोड़ी चीज़ें कर लो। इसका तुम एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो बढ़िया सा, और दिखा सकते हो अपने रिज्यूमे में कि मैंने ऐसी चीज़ ऑटोमेट कर दी जो किसी ने आज तक सोची नहीं थी। और उसको तुम डाल सकते हो, चाहे वो थोड़ा सा इलीगल हो, ग्रे एरिया में हो, बट रिज्यूमे में डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी तुम्हें ऐसे बोलेगी नहीं कि बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेश जोन में है तुम्हारा प्रोजेक्ट, बट वो वैल्यू ज़्यादा देगा। और बात करने में भाई अलग ही मज़ा आएगा जब तुम इंटरव्यूअर से बात करोगे, तो प्रोजेक्ट भी एक बहुत तगड़ा बन जाएगा तुम्हारा। अगर तुम सिलेनियम यूज़ करके या कुछ ऑटोमेट कर रहे हो, कुछ ऐसे डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप ही कर रहे हो भाई। ये एंटरप्रेन्योरशिप हो गई भाई, डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो फिर यार कुछ बढ़िया सा जो मैंने चीज़ें बताई उसको अप्लाई करो, कुछ ऑटोमेट करो, और लिंक्डइन पे पोस्ट डालो भाई, बढ़िया सा रीच भी बढ़ जाएगी तुम्हारी। और मेरे को ज़रूर टैग कर देना बताते हुए कि भैया हमने ये सीखा और इससे ये ऐसे घमासान मचा दिया भाई। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या किसी भी वेबसाइट पे, या टिंडर पे हमने ऐसे ऑटोमेटिक राइट स्वाइपर बना दिया, लेफ्ट स्वाइपर बना दिया, किसी को ऐसे ज़्यादा ही वो है लेफ्ट स्वाइप करने का,
बना दिया है हमने, तो उसका ज़रूर डालना भाई और मेरे को टैग ज़रूर करना, तो मेरे को भी पता चलेगा भाई तुम्हें कुछ नॉलेज मिली है। एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम एक्सप्लोर कर सकते हो इसे। एंड प्रोजेक्ट्स के लिए करोगे तो भाई तुम्हें तो अपने आप मोटिवेशन मिल ही जाएगी, तो उसमें तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। एंड सेलेनियम यार टेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो अगर किसी को अपना करियर टेस्टिंग में बनाना है, या जो SDET वाला रोल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, और टेस्टिंग वाला जो रोल होता है उसमें अगर जाना है, तो ये स्किल तुम्हारे रेज्यूमे में बहुत हेल्प कर सकती है। ऐसे बड़ा बड़ा लिख सकते हो सेलेनियम एंड मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया सेलेनियम पे, वहाँ भी तुम्हारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। एंड जो चीज़ें यार तुम डेली लाइफ में कर रहे हो ना, तो तुम्हें असली कोडर तुम्हें तब कहलाएगी तुम्हारी फैमिली, जब तुम उनके लिए कुछ सस्ते में फ्लैश सेल से निकाल के दिखा दोगे। उसका भाई अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। जैसे मैंने ये लॉटरी वाली ये जो टिकट जीती थी, अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट था। सिमिलरली तुम भी ले सकते हो, और बहुत ही जल्दी हम जापान जाने वाले हैं, और उसके तुम्हें व्लॉग्स मिलने वाले हैं, वीडियोस मिलने वाली हैं। वो देखने के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो अगर तुमने अभी तक नहीं करा, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आए, कुछ नॉलेज गेन हुई है, थोड़ा भी टाइम यूजफुल लगा हो तुम्हें, तो लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दें इसे अपने दोस्तों के साथ, और मज़ा आ जाएगा भाई शेयर करके। और इंस्टाग्राम पे जाके देखो कि ये बड़ा वाला जो ये गिफ्ट है इसमें क्या है भाई, ये देखेंगे हम, खोलेंगे इसको, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, तो वहाँ जाके फॉलो कर लेना। तुम्हें ऐसे लिंक वो भी नीचे मिल जाएगा, सब कुछ नीचे मिल जाएगा। और हम मिलेंगे तुम्हें बहुत ही थोड़े से दिनों के बाद एक बढ़िया सी वीडियो के साथ, और मज़े करेंगे फिर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, क्योंकि कोरोना अभी भी है भाई, बता देता हूँ मैं भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कोरोना अभी भी है, तो घर पे ही रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never look